न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। कोरोना वायरस के संक्रमण को फिर से रोकने के लिए पीएम मोदी की राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक। इस बैठक में सभी मुख्यमंत्री अपने राज्य की कोरोना की स्थिति रिपोर्ट लेकर शामिल होंगे, जिसके आधार पर सरकार आगे की रणनीति तय करेगी। बैठक में उच्च स्तरीय समितियों की रिपोर्ट भी रखी जाएगी, जिन्होंने हाल ही में कोरोना प्रभावित राज्यों का दौरा किया। कोरोना के प्रकोप के अलावा पीएम मोदी देश में टीकाकरण शुरू होने के बाद पहली बार मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करने जा रहे हैं। नई तबादला नीति में प्रभारी मंत्रियों के अधिकारियों को लेकर के भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। अभी तक जिलों के भीतर तबादले प्रभारी मंत्रियों के अनुमोदन से ही होते थे, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग ने नई पॉलिसी में अनुमोदन शब्द की जगह परामर्श लिख दिया, यानी प्रभारी मंत्री सिर्फ परामर्श देंगे। कैबिनेट में जब मामला आया तो कई मंत्रियों ने ये बात उठा दी। तबादलों से प्रतिबंध अप्रैल की बजाय मई से हटवाने पर करीब करीब सभी मंत्री सहमत दिखे। प्रभारी मंत्री के अधिकारों को लेकर भ्रम की स्थिति। चर्चा के दौरान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार सहित कई मंत्रियों ने तबादला नीति की कमियों के साथ कुछ बदलाव के सुझाव दिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नीति पर यह तक कह दिया कि तबादला करने के लिए उनके पास कोई नहीं। राजस्व मंत्री ने भी पटवारियों को लेकर के अपनी बात रखी। देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में पुलिस आरोपी गोविंद सिंह की सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस ने अब गोविंद सिंह के ऊपर 30,000 का इनाम घोषित कर दिया। हत्याकांड के आरोपी गोविंद सिंह को पकड़ने वाले को पुलिस अब 30,000 देगी। सागर रेंज के आईजी अनिल शर्मा ने गोविंद सिंह पर यह इनाम रखा है। इसके पहले गोविंद सिंह को सत्र न्यायालय में पेश होने को जगह जगह नोटिस चस्पा किए गए थे, लेकिन गोविंद सिंह फरार है। इसी बीच एसटीएफ ने गोविंद सिंह की तलाशी में विधायक रामबाई के घर छापेमार कार्रवाई की। रायपुर में गोधन न्याय योजना और किसान न्याय योजना की अंतिम और चौथी किस्त का भुगतान महीने के आखिर तक होने जा रहा है। इसके लिए सरकार ने 1,000 करोड़ का कर्ज लिया है। बताया जा रहा है कि आरबीआई के जरिए 8 साल के लिए प्रतिभूतियों की नीलामी की गई। राज्य सरकार अब तक 10,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। इसे मिलाकर इस सत्र में 11,000 करोड़ का कर्ज होगा। आरबीआई ने राज्य को 12,000 करोड़ की क्रेडिट लिमिट दी है। छतरपुर में बेखौफ हुए अपराधियों ने कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष इंद्र प्रताप सिंह परमार की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्याकांड की पूरी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। परिजनों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ भी की गई। फिलहाल पुलिस ने मामला शांत करा दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बुरहानपुर में यातायात सूबेदार ने पूर्व महापौर अनिल भोसले की गाड़ी का चालान काटा है। बताया जा रहा है कि पूर्व महापौर अनिल भोसले ने अपनी गाड़ी पर नेम प्लेट लगा रखी थी। नेम प्लेट नंबर प्लेट के ठीक ऊपर लगी हुई है, जो कि नियम विरुद्ध है। इसी के तहत चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें 500 रुपए का चालान काटा गया। स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की मुख्य सर्वेक्षण टीम ने खंडवा में दस्तक दे दी है। टीम सदस्यों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर फीडबैक लिया जा रहा है। दरअसल देश भर के शहरों के बीच स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत प्रतिस्पर्धा कर रही है। 31 मार्च तक शहरों के सर्वेक्षण होना है। इसी के तहत खंडवा में दिल्ली की टीम पहुंची है और लोगों से सवाल पूछे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में नंबर 1 आने के दावों के साथ निगम ने भी तैयारी की है। शहर के 3 जिलों में ट्रीटमेंट प्लांट बनवाए गए हैं। कोरबा में होली त्योहार के मद्देनजर अब कोरबा पुलिस ने कमर कस ली है।
रात्रि में अनावश्यक संदिग्ध घूमने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी थाना चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया। आदेश के परिपालन में नगर पुलिस अधीक्षक योगेश साहू के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश शर्मा के नेतृत्व में रात्रि में बाइक में पेट्रोलिंग की जा रही है। डिंडोरी के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षक दीपक ठाकुर के साथ मारपीट की गई। शिक्षक की ओर से सिटी कोतवाली में शिकायत करने के बाद उस पर समझौते का दबाव भी बनाया जा रहा है। मामले में एक प्रदेश महामंत्री के पीए पर दबाव बनाने का आरोप लग रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले क्लासरूम में जबरन घुसकर के शिक्षक के साथ अभद्र व्यवहार किया और फिर घर में घुसकर के मारपीट की गई। पूरे मामले में एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया है जिसमें शिक्षक पर समझौता करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि इंडिया न्यूज इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। ग्वालियर शिवाजी यूनिवर्सिटी में हुए बीएससी नर्सिंग घोटाले में एफआईआर के 6 दिन बाद भी पुलिस का ढीला रवैया सामने आया। मामले में मोटी रकम देकर गलत तरीके से पास होने वाले छात्र और विश्वविद्यालय के अधिकारी कर्मचारियों से इस मामले में अब तक पूछताछ नहीं हो सकी है। वहीं एफआईआर होने के बाद से ही विश्वविद्यालय में सक्रिय एजेंट अंडरग्राउंड हो गए हैं। वहीं शिवाजी विश्वविद्यालय के नर्सिंग घोटाला में कई कॉलेज संचालकों के भी नाम सामने आ रहे हैं, जिसकी जांच फिलहाल की जा रही है। बिलासपुर जिले के लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारी संघ का प्रदर्शन सामने आया। संघ ने कर्मचारियों के अधिकार में बढ़ोतरी की मांग करते हुए लेखा प्रशिक्षण शिविर में आवास व्यवस्था की कमी का जिक्र किया। संघ ने कंपोजिट बिल्डिंग के पीछे की जमीन में से 5 डिसिमिल जमीन की मांग की। मखानजोर के कोयलीबेड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत बनावर में फर्नीचर खरीदी में घोटाले की शिकायत के 1 साल बाद जांच की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन वह भी महज दिखावा बनकर रह गई। मामले की जांच करने पहुंचा जांच दल महज खानापूर्ति कर लौट आया। बताया जा रहा है कि जांच के लिए पहुंचे अधिकारियों ने कोई दस्तावेज नहीं देखे और महज चाय नाश्ता कर वापस लौट आए। हरदा में कोविड वैक्सीन लगाने में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नाम की गफलत में होमगार्ड जवान को कोविड वैक्सीन का अलग अलग टीका लगा दिया गया। होमगार्ड राजेश देवरा को 15 फरवरी को कोविशील्ड टीका लगा था, जबकि दूसरा डोज कोविशील्ड की बजाय कोवैक्सीन का टीका लगा दिया गया। घबराए जवान ने मामले में पुलिस और अधिकारियों और कलेक्टर को शिकायत की है। इंदौर में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव के संबंध में सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अब इंदौर शहर में रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसके तहत अब आज रात से 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, लेकिन केमिस्ट, राशन और खानपान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। प्रदेश के 10 जिलों में होली के जुलूस और मेले पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी आयोजन के लिए अनुमति लेनी होगी, जिसमें 100 तक की सीमा लगाई गई। डबरा में एंटी माफिया अभियान जारी, जहां 50 लाख कीमत की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बताया जा रहा है कि बिलौआ तहसीलदार की अगुवाई में गंगापुर मोजे की 1.77 हेक्टेयर भूमि पर बने थे कच्चे मकान को जेसीबी की सहायता से ध्वस्त कर दिया गया। मुरैना में अवैध रेत परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस पर रेत माफिया ने जानलेवा हमला कर दिया। हमला बागचीनी थाना प्रभारी शिव प्रताप सिंह कुशवाहा समेत अन्य पुलिसकर्मी और ग्रामीण घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए रेत परिवहन की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस पर रेत माफिया ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें सभी घायल हो गए। इस दौरान एक बाइक सवार के भी घायल होने की खबर है। फिलहाल चालक समेत अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया।
डिंडोरी के किसलपुरी गांव में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक घर में संदिग्ध परिस्थिति में लगी आग के दौरान मां और 2 बच्चे जिंदा जल करके खाक हो गए। आग ने पास की 2 दुकानों को भी अपनी चपेट में लिया। सुकमा में नक्सली सरकार से 3 शर्तों पर शांति वार्ता के लिए तैयार हुई है, जिसमें सशस्त्र बलों को हटाने और माओवादी संगठन पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने की मांग भी शामिल है। नक्सलियों ने जेलों में बंद माओवादी नेताओं को बिना शर्त रिहा करने की मांग भी की है। बताया जा रहा है कि सामाजिक कार्यकर्ता सुभांशु चौधरी द्वारा किए गए दांडी मार्च 2 के बाद माओवादियों का बड़ा बयान सामने आया। महासमुंद में दंतेल हाथियों का आतंक जारी है। बीती रात तुमगांव नगर पंचायत के सप्रेरा गांव में 2 दंतेल हाथियों ने जमकर तांडव किया है, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग ने किसी तरह हाथियों को खदेड़ा। पूरा मामला महासमुंद वन परिक्षेत्र का है। बेमेतरा में शासकीय जमीन का फर्जी पट्टा बनाकर महिला से 5,50,000 रुपए ऐंठने का मामला सामने आया। पीड़िता लक्ष्मी साहू ने न्याय के लिए बेला थाने में गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंडी से बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा का निधन। दिल्ली आवास पर फंदे से लटका मिला शव। पार्टी ने रद्द की संसदीय दल की बैठक। दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची जारी की गई है। उनमें 22 शहर केवल भारत के हैं। इनमें गाजियाबाद विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। विश्व का सबसे प्रदूषित शहर चीन के शिनजियांग है। स्विस संगठन आईपीआर द्वारा मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी करार दिया है। मुंबई में एंटीलिया के बाहर मिली स्कॉर्पियो कार की असली नंबर प्लेट पर ब्लैक मर्सिडीज कार से बरामद की गई है। ये कार एनआईए की टीम ने बरामद की। उस संदिग्ध कार से कई और नंबर प्लेट भी मिले हैं। वो काली कार मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिस के पास एक पार्किंग में खड़ी मिली, जिसे एनआईए ने कब्जे में लिया। एंटीलिया मामले की जांच में जुटी एनआईए टीम सबूतों की तलाश कर रही है। उसी दौरान एनआईए ने ब्लैक मर्सिडीज कार भी बरामद की है, जिसे अहम सबूत माना जा रहा है। देश में कोरोना ने एक बार फिर फैलाई दहशत। 24 घंटे में 28,869 केस सामने आए हैं। 187 मरीजों ने दम तोड़ा। 2,31,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। देश में कोरोना संक्रमण के साथ साथ टीकाकरण में भी तेजी आई है। पिछले एक दिन में पहली बार देश में 30 लाख से भी ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई। 15 दिनों के अंदर 1 करोड़ बुजुर्गों ने वैक्सीन की पहली डोज लेकर के नया रिकॉर्ड बनाया। अभी तक स्वास्थ्य कर्मचारी और फ्रंटलाइन वर्कर्स के भी इतने कम दिन में इस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए। मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से भोपाल और इंदौर में आज से नाइट कर्फ्यू लागू होगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा। ग्वालियर में रात 10 बजे से बंद रहेंगे बाजार। बढ़ते संक्रमण को लेकर सामूहिक आयोजनों पर भी रोक। होटल, रेस्टोरेंट और मेडिकल को मिली छूट। मुरैना में एक कैदी सहित 3 कोरोना संक्रमित आए सामने। लगभग 1 साल में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 3,260। प्रशासन ने की मास्क और सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की अपील। इंदौर में 232 नए पॉजिटिव मरीज आए सामने। कुल 62,907 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। अब तक 944 मरीजों की हुई मौत। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 856 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 8 मरीजों की जान भी गई। अब तक कुल 3,909 मरीजों की मौत हुई। रायपुर में कोरोना से मौत और संक्रमितों के मामले में पुरुष आगे। मरने वालों में 72% पुरुष और 28% महिलाएं शामिल। 80% मौतें 50 से 55 साल के ऊपर के लोगों की हुई हैं। गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से 31 मार्च तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया। वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट में लागू होगा नाइट कर्फ्यू।
चंडीगढ़ में बढ़ा कोरोना, एक दिन में 148 पॉजिटिव मिले, एक की मौत हुई। वहीं वैक्सीन की 2 डोज लगवाने के बाद भी लैब प्रभारी हुए संक्रमित। बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए महाराष्ट्र के 6 शहरों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक सिनेमा हॉल, होटल्स, रेस्टोरेंट, मॉल्स और ऑफिस सभी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। यह नियम 21 मार्च 2021 तक लागू रहेगा। इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज के तीसरे टी20 मैच में भारत को 8 विकेट से हराकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मंगलवार को खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत की ओर से रखे गए 157 रन के लक्ष्य को 2 विकेट पर 10 गेंद बाकी से हासिल कर लिया। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन नंदा का आज 45वां जन्मदिन है। अमिताभ बच्चन ने थ्रोबैक तस्वीरें साझा कर उन्हें शुभकामनाएं दी। बंगाली अभिनेत्री ऋतुपूर्णा सेनगुप्ता को कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए अपने फैंस के साथ शेयर कर जानकारी। दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख और सिंगर अनूप जलोटा की कोरोना वैक्सीन लगाते हुए तस्वीरें सामने आई हैं। दोनों कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज लेते हुए नजर आ रहे हैं। अभिनेता सुशांत सिंह ने भी सोशल मीडिया से ब्रेक लेने का किया फैसला। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से फैंस को दी जानकारी। हॉलीवुड एक्टर जेमी डॉनर के पिता और स्त्री रोग विशेषज्ञ जेम डॉनर का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नेटफ्लिक्स को बॉम्बे मेम्स से आपत्तिजनक दृश्य हटाने के लिए गुरुवार तक का समय दिया।